नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नोटियाल और आज हम बात करेंगे अप्रैल 2026 में क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं और कौन कौन से ग्रह इस अप्रैल के महीने में हमारे जीवन में विशेष प्रभाव डालने वाले हैं। दर्शकों, इस अप्रैल के महीने में 2 अप्रैल से 13 अप्रैल तक मंगल शनि की युति और सूर्य ग्रह की युति मीन राशि पर हो रही है, जो कि खगोलीय ब्रह्मांड में विशेष बड़ी घटना है, जिससे हम सभी पर इसका शुभ अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है। विशेषकर जियोपॉलिटिक्स में इसका प्रभाव बड़ी उथल पुथल लाने वाली स्थिति बनाने वाला है, क्योंकि सूर्यदेव मंगल शनि ग्रह के साथ मीन राशि पर इस अवधि में रहेंगे। क्योंकि सूर्य और मंगल ग्रह अग्नि तत्व ग्रह हैं, जबकि शनिदेव वायु तत्व ग्रह हैं और ये जलीय राशि यानी मीन राशि पर एक साथ स्थित रहेंगे। अर्थात जल, थल और वायु तीनों जगह पर बड़ा घमासान युद्ध होना या बड़ी उथल पुथल स्थिति बनाना, ये सूर्य शनि मंगल की युति के कारण इस अप्रैल के महीने में हो सकता है और विशेषकर आम जनसाधारण को भी इसका खमियाजा उठाना पड़ सकता है। तो ये अवधि विशेषकर 2 अप्रैल से 13 अप्रैल तक रहने वाली है, तो हम सभी को इस अवधि में सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। जैसे ही सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि पर मंगल और शनि ही रहेंगे, तो ये स्थिति में कुछ सुधार होने के योग दिखते हैं। और मंगल और शनि की युति 10 मई तक रहने वाली है, तो जियोपॉलिटिक्स में विशेषकर 13 अप्रैल तक और उसके बाद 10 मई तक की स्थिति कुछ परेशानी वाली या बड़ी उठापटक वाली रह सकती है। और जियोपॉलिटिक्स में किसी बड़े नेता की मृत्यु होने की संभावना भी रह सकती है या किसी बड़े देश को बड़ी हानि भी उठानी पड़ सकती है। यहाँ तक कि विश्व के सभी जनों को आर्थिक तौर पर कुछ परेशानियाँ बढ़ सकती है। तो ये स्थिति इस अप्रैल के महीने में दिख रही है। और अब हम बात करेंगे कि मेष राशि से मीन राशि के जातकों पर इन ग्रहों के क्या परिणाम मिलने वाले हैं और हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी और क्या उपाय हम करें जिससे इन अनिष्टकारी ग्रहों से हमारी रक्षा हो सके और कौन से मंत्र का हमको जाप करना चाहिए, ये सारी बातें मैं इस राशिफल में आपको बताऊंगा। तो इस राशिफल को अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह 2 अप्रैल को कुंभ राशि से मीन राशि पर प्रवेश करेंगे। यानी पहले मंगल राहु ग्रह के साथ गोचर कर रहे थे, जो अंगारक दोष के कारक थे। अब ये मीन राशि पर शनि ग्रह के साथ आ रहे हैं। ना ही ये अंगारक दोष मेष राशि के लिए अच्छा था, जो कि 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, और ना ही शनि मंगल की युति मेष राशि के जातकों के लिए शुभ है, क्योंकि मेष राशि के जातकों पर 12वें स्थान पर शनि 7.5 का योग बना रहा है। अब जब ये शनि और मंगल की युति हो जाएगी, तो ये शनि 7.5 हमारे मेष राशि के जातकों के लिए और भी ज्यादा घातक सिद्ध हो सकती है। तो मैं मेष राशि के जातकों को अप्रैल के महीने में सावधान रहने को कहूंगा और जो भी आप कार्य करें सोच समझ कर करें। वाहन चलाते समय इस अप्रैल के महीने में विशेषकर आपको सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा 12वें भाव पर जो शनि मंगल की युति है, ये आपके लिए आर्थिक तौर पर, अपने शारीरिक तौर पर और विशेषकर हर तरह से परेशानी का कारक बन सकता है, क्योंकि 12वां भाव अलगाव का और खर्चे का, विदेश यात्रा का और गुप्त शत्रुओं का माना जाता है। तो इस अवधि में आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। जैसे ही सूर्यदेव आपकी राशि से 12वें भाव पर मंगल शनि के साथ आ जाते हैं, ये भी आपको तनाव का कारक बन सकता है। यानी मेष राशि के जातकों को पूरे अप्रैल के महीने में बिल्कुल सावधान रहना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पारिवारिक सुख समृद्धि का विशेष ध्यान देना है, अन्यथा परिवार में तनाव परेशानी रह सकती है, क्योंकि इस महीने में वित्तीय उथल पुथल आपके जीवन को परेशान कर सकती है। हालांकि शुक्र ग्रह का धन भाव पर आ जाना यह हमारे मेष राशि के जातकों के लिए शुभ है, क्योंकि जैसे ही शुक्र ग्रह 19 अप्रैल को आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी धन भाव पर आ जाते हैं, तो आर्थिक दृष्टि से जो भी आपको अभी तक परेशानी चली आ रही थी, उस परेशानी को दूर करने में शुक्र ग्रह आपके लिए सक्षम होंगे। यानी हमारे मेष राशि के जातकों के लिए ये जो
शुक्र ग्रह का गोचर अप्रैल के महीने में शुभ है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। केवल स्वास्थ्य के कारण आपकी विद्या में कुछ विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, तो मैं मेष राशि के जातकों को पूरे इस महीने में सावधान रहने को कहूँगा। और इस महीने का उपाय रहेगा कि आप हनुमान चालीसा का हर रोज पाठ करें, लाल रंग के पुष्प और गुड़ हनुमान जी को अर्पित करें और ओम मंगलाय नमः इस मंत्र का जाप करें, जिससे यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं वृष राशि के जातकों की कि अप्रैल 2026 हमारे वृष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। वृष राशि के स्वामी शुक्राचार्य जी आपकी राशि से 12वें भाव पर पिछले काफी समय से गोचर कर रहे थे, जिसके प्रभाव से आर्थिक दृष्टि से उतार चढ़ाव के योग बन रहे थे। परंतु अप्रैल का महीना शुक्र ग्रह आपकी राशि पर प्रवेश करेंगे। जैसे ही शुक्र आपकी राशि पर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर ये मालव्य नामक महापुरुष योग बनाएंगे, जो कि हमारे वृष राशि के जातकों के लिए विशेषकर लाभकारी सिद्ध होने वाला है। परंतु जब तक शुक्र ग्रह आपकी राशि से 12वें भाव पर है और आपकी राशि से 11वें भाव पर शनि ग्रह मंगल ग्रह की युति है या 10वें भाव पर सूर्य ग्रहण का योग है, तब तक हमारे वृष राशि के जातकों के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। यानी सूर्य ग्रह 14 अप्रैल को आपकी राशि के 10वें भाव यानी आपके कर्म भाव पर ये सूर्य ग्रहण योग का निर्माण कर रहा है और 11वें भाव पर मंगल शनि ग्रह की युति ये हमारे वृष राशि के जातकों के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि मंगल शनि ग्रह की दृष्टि आपकी राशि से पंचम भाव यानी संतान के भाव पर पड़ने वाली है। यानी इस अप्रैल के महीने में आपको अपने संतान के स्वास्थ्य को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके करियर को लेकर चिंताएं बढ़ सकती है या संतान के साथ आपसी मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो मैं वृष राशि के जातकों को संतान पक्ष की दृष्टि से इस महीने में सावधान रहने को कहूँगा। जैसे ही आपकी राशि के स्वामी शुक्राचार्य 19 अप्रैल को आपकी राशि पर प्रवेश करते हैं तो ये अशुभ योगों में कमी आएगी। परंतु फिर भी इस पूरे अप्रैल के महीने में हमारे वृष राशि के जातकों को हर तरह से सावधान रहना है। विशेष करके संतान की दृष्टि से संतान पक्ष में आपको सावधानी बरतनी है। और जो पंचम भाव हमारा विद्या भाव होता है, तो वृष राशि के विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि पंचम भाव यानी संतान और विद्या के भाव पर इन 4 ग्रहों की दृष्टि आने वाली है, जिससे इस महीने में विद्या के क्षेत्र में संतान के सुख में आपको दिक्कतें आ सकती है। तो मैं वृष राशि के जातकों को संतान के सुख के मामले में और विद्यार्थी वर्गों को विद्या के सुख के मामले में सावधान रहने को कहूँगा। जैसे ही अप्रैल के उत्तरार्ध भाग में आपकी राशि पर शुक्र ग्रह का प्रवेश होता है, तो इस शुक्र ग्रह के प्रभाव से आपको किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपके कार्य बनते हुए नजर आएंगे। व्यापारिक भाइयों को भी व्यापार में सफलता के योग बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से धन भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। यानी इस महीने में हमारे वृष राशि के जातकों के लिए उत्तरार्ध भाग शुभ रहने वाला है, जिसके प्रभाव से इस महीने में मालव्य नामक महापुरुष योग आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। यानी वृष राशि के जातकों के लिए इस महीने का उत्तरार्ध भाग शुभ है, पर इस महीने का पूर्वार्ध भाग आपके लिए संकटकारी या परेशानीकारी रह सकता है। इसमें आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। और इस महीने का वृष राशि के जातकों के लिए उपाय रहेगा कि आप शुक्रवार के दिन चावल दूध का दान करें और माता लक्ष्मी का नित्य पूजन करें, जिससे यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। अप्रैल 2026 में मिथुन राशि के जातकों के 10वें भाव यानी कर्म भाव पर 4 ग्रहों की युति होने वाली है, जिसके फलस्वरूप यह महीना आपके लिए कर्म क्षेत्र के लिए, वित्तीय महत्वाकांक्षाओं के लिए ऐतिहासिक मोड़ लेने वाला है। यानी आपके कर्म पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, जिससे ये चतुष्ग्रही राजयोग कारक आपके लिए बन सकता है। यानी इस महीने में यानी अप्रैल के महीने में हमारे वृष राशि के जातकों के भाग्य में बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी 11 अप्रैल को बुध ग्रह और 14 अप्रैल को सूर्य देव जैसे ही आपकी राशि से 10वें भाव पर प्रवेश करेंगे, तो यह समय आपके लिए विशेषकर महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप इस अप्रैल के महीने में अत्यंत ऊर्जावान रहेंगे। अपने पराक्रम के दम से आप कोई भी कार्य को
सफल कर पाएंगे। यानी हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए पूरा अप्रैल का महीना व्यस्ततम रहने वाला है। आपके कार्य की सिद्धि होने वाली है। और जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमारे विद्यार्थी वर्ग या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी दसम भाव के 4 ग्रहों की युति आपके लिए विशेषकर लाभकारी सिद्ध होने वाली है। नौकरी पेशा जातकों को भी इच्छित स्थान पर पदोन्नति या ट्रांसफर के योग बनने वाले हैं। यानी अप्रैल का महीना हर तरह से लाभ के कारक रहने वाले हैं। और हमारे जो मिथुन राशि के राजनीति से जुड़े जातक लोग हैं, उनको भी राजनीति में इच्छित सफलता की प्राप्ति के योग बनेंगे। परंतु इस महीने में आपको सावधानी बरतनी है। खान पान पर आपको मांसाहार बिल्कुल नहीं करना है, आपको बिल्कुल शाकाहारी भोजन करना है, ताकि ये ग्रह आपके लिए और भी ज़्यादा लाभकारी बन सकें। और माँ दुर्गा का नित्य पूजन करना है। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आपके ये ग्रह आपके लिए अनुकूल रहेंगे। और इस महीने का उपाय रहेगा कि आप बुधवार को गौ माता को हरा चारा दान करते हैं, तो इससे जो नीच राशि में बुध का प्रभाव रहेगा वो समाप्त होगा और यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के नवम भाव पर सूर्य, मंगल, शनि और बुध ग्रह का गोचर होने वाला है। इन 4 ग्रहों का प्रभाव आपके भाग्य स्थान पर आने से हमारे कर्क राशि के जातकों के जीवन में विशेष परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि नवम स्थान भाग्य और धर्म कर्म का होता है। तो इस महीने में आपकी भाग्य की वृद्धि होने वाली है और धार्मिक कार्यों पर रुचि बढ़ने वाली है। यानी हमारे कर्क राशि के जातकों की भाग्य वृद्धि से आप प्रसन्न रहने वाले हैं और साथ ही धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है अपने परिवार के साथ। यानी कर्क राशि के जातकों के लिए ये चतुष्ग्रही योग हर तरह से लाभ के कारक हैं। और जैसे ही आपकी राशि से लाभ स्थान पर शुक्र स्वराशि के आ जाते हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छा योग बनने वाला है। यानी हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह सुख स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी है। और सुख स्थान के स्वामी शुक्र जैसे ही आपकी राशि से लाभ स्थान पर आ जाते हैं तो सुख की वृद्धि के योग बनते हैं। यानी जो चतुर्थ भाव हमारा भूमि भवन वाहन का होता है, इस भाव के स्वामी लाभ स्थान पर होने के कारण हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए इस अप्रैल के महीने में नवीन भूमि वाहन की प्राप्ति के योग या नवीन भवन की प्राप्ति के योग बनते हैं। जो काफ़ी समय से आप योजना बना रहे थे वो योजना सफल होने वाली है। तो मैं कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि इस अप्रैल के महीने में अगर आप नवीन भूमि भवन या वाहन लेने का विचार कर रहे हैं तो आप प्रयास करें, आपके भाग्य आपका साथ देगा। और जो अविवाहित हमारे कर्क राशि के जातक लोग हैं उनके लिए भी इस अप्रैल के महीने में कुछ शुभ समाचार मिलने वाला है। आप भगवान भोलेनाथ जी का नित्य पूजन करें, आपको मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होगी और आपके सपने पूर्ण होंगे। और जो नई जॉब की तलाश कर रहे हैं हमारे कर्क राशि के जातक लोग, उनके लिए भी ये 4 ग्रहों की युति आपके भाग्य स्थान पर लाभ स्थान पर शुक्र ग्रह का प्रभाव बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए पूरा महीना आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। केवल और केवल आपको भोलेनाथ जी का नित्य पूजन करना है। हो सके तो प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाकर दूध जल से भोलेनाथ जी का अभिषेक करेंगे तो यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के अष्टम भाव पर जो शनि ग्रह का गोचर के कारण शनि ढैया सिंह राशि पर चल रही थी, अब इस अष्टम भाव पर मंगल, सूर्य, बुध यानी इन 4 ग्रहों का आ जाना हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। विशेषकर स्वास्थ्य की दृष्टि से सिंह राशि के जातकों के लिए यह अप्रैल का महीना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि शनि मंगल की अष्टम भाव पर युति होना यह आपके लिए अकस्मात दुर्घटना का कारक बन सकता है। तो मैं सिंह राशि के जातकों को अनावश्यक यात्रा करने से बचने को कहूँगा और वाहन चलाते समय भी सावधानी रखने को कहूँगा, क्योंकि अष्टम भाव पर मंगल, शनि, सूर्य ये 3 जो क्रूर ग्रह आ चुके हैं, ये आपको अकस्मात दुर्घटना का संकेत देता है। साथ ही आपके परिवार में भी तनाव का योग बनाता है। आपको अपने परिवारजनों के साथ भी अपने कार्य क्षेत्र में भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनि, मंगल और सूर्य ग्रह की स्थिति जो है ये विस्फोटक स्थिति हमारी सिंह राशि के जातकों के अष्टम भाव पर बनने वाली है, जो कि आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और इस अवधि में आपको हर रोज महामृत्युंजय मंत्र का नित्य जाप करना है और अपने ग्रहों की शांति के लिए मसूर की दाल, काले उड़द और गेहूं
का अगर आप दान करते हैं तो ये आपके सूर्य मंगल शनि को शांत करता है। इस दान को करने से सूर्य मंगल शनि से संबंधित अनिष्ट प्रभाव है आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे, यानी काफी हद तक शांति के योग बन पाएंगे। और हमारे सिंह राशि के विद्यार्थी जनों के लिए भी यह अप्रैल का महीना काफी चुनौतियों से भरा रह सकता है। आपके स्वास्थ्य के कारण आपकी विद्या में काफ़ी विघ्न बाधाएं आ सकते हैं। जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमारे विद्यार्थी वर्ग, उनके लिए भी शनि की ढैया दशा, अष्टम शनि सूर्य का योग, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अनिष्टकारी सिद्ध हो सकता है। यानी मैं सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि इस अप्रैल के महीने में आपको अलर्ट मोड में रहना है, अपने काम से काम रखना है, बेमतलब झगड़े से बचना है, तो ये महीना आपके लिए शुभ रह सकता है। और हर रोज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। यदि आप भोलेनाथ जी का नित्य पूजन करते हैं और सूर्य मंगल शनि का दान करते हैं तो इससे आपकी कुंडली में स्थित अष्टम भाव के सूर्य मंगल सूर्य का अनिष्ट प्रभाव शांत होता है और यह महीना आपके लिए शुभ रहता है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। अप्रैल 2026 में कन्या राशि के जातकों के सप्तम भाव पर सूर्य मंगल शनि बुध ग्रह का गोचर होने वाला है, जिसके फलस्वरूप ये सप्तम भाव जो कि वैवाहिक सुख का माना जाता है, वैवाहिक जीवन का माना जाता है, यहाँ पर शनि सूर्य मंगल की युति आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आपके पारिवारिक जीवन में तनाव, चिंता, परेशानी या कलह उत्पन्न हो सकता है। तो मैं कन्या राशि के जातकों को अपने पारिवारिक जीवन के प्रति विशेष सावधानी बरतने को कहूँगा, प्रेम पूर्वक व्यवहार करने को कहूँगा। और यदि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई भी समस्या है उसे नज़रअंदाज करने से बचने को कहूँगा, यानी उनके स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहे, क्योंकि ये ग्रह आपके वैवाहिक जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में बिल्कुल शुभ नहीं है। यानी ये षष्ठम भाव का शनि मंगल का प्रभाव आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। साथ ही व्यापारिक दृष्टि से यह महीना सामान्य फलदायी रहने वाला है। और जो हमारे कन्या राशि के जातक नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं या नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करें, अन्यथा इसमें भी हानि होने की संभावना रह सकती है। नौकरी पेशा जातकों के अपने कार्य क्षेत्र में कुछ तनाव हो सकता है, तो वहाँ पर आपको विशेषतर नरमी बरतने की आवश्यकता रहेगी। छोटी मोटी बातों को तूल देने से बचना होगा, क्योंकि सप्तम भाव पर मंगल ग्रह जो बैठे हैं, ये मंगल ग्रह आपके दसम भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। इसके फलस्वरूप आपके कार्य क्षेत्र में कुछ दिक्कतें आ सकती है, परेशानी हो सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर हम बात करें विद्यार्थी वर्गों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा, परंतु स्वास्थ्य के कारण आपके लिए कुछ परेशानी रह सकती है। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों को इस अप्रैल के महीने में पारिवारिक दृष्टि से, कार्य क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इसमें आपको क्रोध बढ़ सकता है, मन परेशान रह सकता है। और इसके उपाय के लिए आप हर रोज नित्य सूर्यदेव का नित्य पूजन करें और सूर्यदेव की शांति के लिए गुड़ गेहूं का दान करते हैं और ओम सूर्याय नमः मंत्र का नित्य जाप करते हैं, तो इससे आपके ग्रह अनुकूल रहते हैं और पूरा महीना आपके लिए लाभकारी रहता है। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के षष्ठम भाव पर सूर्य मंगल शनि ग्रह का गोचर होना हमारे तुला राशि के जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि छठा भाव शत्रु भाव माना जाता है, रोग का माना जाता है, शत्रुओं का माना जाता है। तो ये ऋण रोग शत्रु, इससे आपको बचाने में सक्षम होने वाला है। आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे और यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी सफलता के योग बनेंगे। और आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि यानी वृष राशि पर 19 अप्रैल को गोचर करेंगे। ये भी हमारे तुला राशि के जातकों के लिए शुभ संकेत वाला है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से धर्म भाव पर गोचर कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप इस अप्रैल के महीने में धार्मिक यात्रा होना संभव है। धार्मिक कार्यों पर रुचि बढ़ेगी, पारिवारिक जीवन आपका अनुकूल रहेगा। यानी हर तरह से यानी तुला राशि के जातकों के लिए ग्रह इस महीने में अनुकूल रहने वाले हैं, कार्य सिद्धि के योग बनने वाले हैं। और जो हमारे विद्यार्थी वर्ग हैं उनको भी विद्या में इच्छित सफलता की प्राप्ति होने वाली है। यानी कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना हर तरह से अनुकूलता से पूर्ण रहेगा। और जो हमारे अविवाहित तुला राशि के जातक हैं उनको देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपके सुयोग्य जीवन साथी के प्राप्ति के योग बनेंगे। अविवाहित जातकों को विवाह के योग बनने वाले हैं। यानी पूरा महीना आपके लिए अनुकूलता से युक्त रहने वाला है, हर तरह से लाभ के योग बनने वाले हैं।
केवल और केवल आपको इस महीने में माँ दुर्गा भगवती का नित्य पूजन करना है। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का आप जाप करें, या आप दुर्गा चालीसा का भी इस महीने में पाठ कर सकते हैं, जिससे यह महीना आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के पंचम भाव पर 4 ग्रहों का योग होना यह आपके लिए मिला जुला फल देने वाला है। विशेषकर विद्यार्थी वर्गों के अपने करियर के क्षेत्र में विशेष लाभ के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 4 ग्रह सूर्य, शनि, मंगल और बुध ग्रह का योग होना यह आपके विद्या के क्षेत्र में काफी उतार चढ़ाव ला सकता है, काफी कठिन परेशानी, तनाव बढ़ सकता है। यानी 14 अप्रैल तक ये सूर्य ग्रह आपकी राशि से पंचम भाव पर गोचर करेंगे। जैसे ही 14 अप्रैल को आपकी राशि से पंचम भाव से षष्ठम भाव पर सूर्य ग्रह गोचर करते हैं, तो ये आपके लिए सफलता का कारक रहेगा। केवल और केवल 14 अप्रैल तक यानी आपके लिए ग्रह अनुकूल नहीं है। 2 अप्रैल को मंगल ग्रह आपकी राशि से पंचम भाव पर शनि के साथ आ जाने से यह स्थिति संवेदनशील रह सकती है, जिसके कारण आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें रहना, विद्या से संबंधित परेशानी आ जाना या पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न होना, यह स्थिति बन सकती है। परंतु 14 अप्रैल के बाद सूर्यदेव जैसे ही आपकी राशि से षष्ठम भाव पर गोचर करते हैं, तो ये हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनुकूल सिद्ध होगा। व्यापारिक भाइयों के लिए भी यह महीना लाभकारी रहने वाला है। केवल और केवल इस महीने में आपको सूर्यदेव का पूजन करना है। ओम गृणी सूर्य आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना है, जिससे यह महीना आपके लिए लाभकारी रहे। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों पर वर्तमान समय में शनि ढैया दशा चल रही है और चतुर्थ भाव पर ही जहां पर शनि पहले से स्थित है, 2 अप्रैल को मंगल ग्रह आ जाएंगे। साथ ही चतुर्थ भाव पर सूर्य बुध ग्रह का गोचर होना यह भी अप्रैल के महीने में राशि के जातकों के लिए सुख की हानि का कारक बन सकता है। चतुर्थ भाव जो भूमि, भवन, वाहन और पारिवारिक सुख का होता है, तो इस धनु राशि के जातकों को इस महीने में अपने पारिवारिक जीवन में, अपने व्यापारिक क्षेत्र में या अपने सुख सुविधाओं के कार्यों में आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि चतुर्थ भाव का मंगल शनि सूर्य ग्रह की युति आपके सुख में खलल डाल सकती है, यानी तनाव उत्पन्न कर सकती है पारिवारिक जीवन में। तो हमारे धनु राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन के प्रति, अपने कार्य क्षेत्र के प्रति हर तरह से सचेत रहना है, तो आपको लाभ का योग बनेगा। जैसे ही सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव पर 14 अप्रैल को प्रवेश करते हैं, यानी 14 अप्रैल के बाद हमारे धनु राशि के जातकों के लिए समय अनुकूलता से युक्त रहेगा। केवल और केवल 14 अप्रैल तक आपके लिए जो ग्रह हैं ये शुभ नहीं हैं। आपकी राशि से सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर होना यह हमारे धनु राशि के अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग बनाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ये अप्रैल का महीना यानी इस अप्रैल के महीने में सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना यह आपके वैवाहिक योग यानी अविवाहित जातकों के विवाह के योग बनाता है, और जो विवाहित जातक हैं उनके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करता है। यानी बृहस्पति का प्रभाव हमारी धनु राशि के जातकों के लिए शुभ है, परंतु शनिदेव मंगल के साथ होना या शनि सूर्य मंगल का एक साथ होना यह हमारे धनु राशि के जातकों के लिए सुख की हानि का कारण बन सकता है। यानी मैं अप्रैल के महीने में विशेषकर 14 अप्रैल तक मैं अपने धनु राशि के जातकों को हर क्षेत्र में सावधानी बरतने को कहूँगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह महीना आपके लिए शुभ रहता है। और इस महीने का उपाय रहेगा ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें, काले उड़द और चावल का दान करते हैं तो यह महीना आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के तृतीय स्थान यानी पराक्रम भाव पर मंगल शनि सूर्य ग्रह का गोचर आ जाना यह आपके पराक्रम की और भी ज्यादा वृद्धि करता है, क्योंकि तृतीय भाव जो कि पराक्रम भाव होता है यहाँ पर मंगल ग्रह विशेष लाभकारी माना जाता है। सूर्य शनि का आना और भी ज्यादा आपके लिए पराक्रम की वृद्धि करने वाला, यानी इस महीने में आप काफी मेहनत करेंगे, अपने मेहनत के दम पर बड़े बड़े काम को साधने में सफल रहेंगे। जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी विद्यार्थी लोग कर रहे हैं उनको भी लाभ के संकेत इस महीने में दिखते हैं, पर फिर भी आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी है, क्योंकि शनि मंगल की युति अच्छी नहीं मानी जाती। सावधानी से यदि काम करेंगे तो आप अपनी योजना में आप सफल हो पाएंगे। धन की दृष्टि से आपके लिए महीना अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि शुक्र ग्रह का शुभ प्रभाव आपके लिए धन के लिए लाभ का कारक बनने वाला है। आपको इस महीने में विशेषकर अपना काम निरंतर
रूप से करना है, अच्छे से मेहनत करनी है, तो आपके ग्रह इस महीने में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। षष्ठम भाव के देवगुरु बृहस्पति ये आपको गुप्त शत्रु से आपको परेशान कर सकता है, तो आपको अपने शत्रुओं से भी सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी ताकि यह महीना आपके लिए अनुकूल रहे। और इस महीने का उपाय रहेगा कि आप देवगुरु बृहस्पति की शांति के लिए आप चने, हल्दी और केले का दान बृहस्पतिवार के दिन करते हैं, तो यह महीना आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं हमारे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के द्वितीय भाव यानी कुटुंब भाव पर मंगल, शनि और सूर्य ग्रह की युति होने वाली है। यानी 2 अप्रैल को मंगल आपकी राशि से द्वितीय भाव पर प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से द्वितीय भाव पर 14 अप्रैल को सूर्य ग्रह प्रवेश करेंगे। इस तीनों ग्रह क्रूर ग्रह माने जाते हैं और इन ग्रहों का कुटुंब भाव पर आ जाना हमारे कुंभ राशि के जातकों के कुटुंब में तनाव उत्पन्न कर सकता है। तो मैं कुंभ राशि के जातकों को अपने परिवार में प्रेम पूर्वक व्यवहार करने को कहूँगा। और आर्थिक दृष्टि का भाव भी द्वितीय भाव होता है, आर्थिक दृष्टि में भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है। तो कोई भी धन का व्यय योजनाओं में अगर आप कोई व्यय करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें और फिजूल के खर्चे से आप बचें, अन्यथा आपको आर्थिक हानि हो सकती है। क्योंकि कुंभ राशि के जातकों पर शनि साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है और ये अंतिम चरण शनि मंगल की युति और सूर्य शनि मंगल की युति होने के कारण ये कुछ आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। यानी वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतनी है और कोई भी फिजूल की यात्रा करने से बचना है और फिजूल के निवेश से भी बचना है। मैं तो कहूँगा कि अप्रैल के महीने में विशेषकर 14 अप्रैल तक आपको विशेष सावधान रहना है। जैसे ही 14 अप्रैल को आपके द्वितीय भाव से सूर्य ग्रह तृतीय भाव में प्रवेश करते हैं, यानी अपनी उच्च राशि में प्रवेश करते हैं, तो ये कुंभ राशि के जातकों के लिए राहत भरा रहने वाला है। 14 अप्रैल तक आपको विशेष सावधान रहना है और अप्रैल महीने के उत्तरार्ध भाग यानी 14 अप्रैल के बाद आपके ग्रह अनुकूल रहेंगे और आपके लाभकारी सिद्ध रहेंगे। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी ये महीना मिला जुला फल देने वाला है। तो हमारे कुंभ राशि के विद्यार्थी वर्गों को अपने विद्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी ताकि यह अप्रैल का महीना आपके लिए शुभ रहे। और इस महीने का उपाय रहेगा कि आप शनिवार के दिन काले उड़द चावल का यदि आप दान करते हैं तो यह महीना आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। अप्रैल 2026 में हमारे मीन राशि के जातकों के प्रथम भाव पर शनि, मंगल, सूर्य, बुध ग्रह की युति होने वाली है। इन 4 ग्रहों का योग हमारे मीन राशि पर होने के कारण मीन राशि के जातकों पर सबसे ज्यादा इन 4 ग्रहों का प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि मीन राशि पर पहले से ही शनि साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है, ऊपर से शनि, मंगल, सूर्य ग्रह की युति इस अप्रैल महीने में होने के कारण हमारे मीन राशि के जातकों को मानसिक तनाव, क्रोध, अशांति, तनाव के योग के साथ साथ में पारिवारिक कलह के योग बन पा रहे हैं। तो इस अप्रैल 2026 में मीन राशि के जातकों को धैर्य से, बुद्धि से, विवेक से काम करना है। कोई भी कार्य आपको जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना है और इस अप्रैल महीने की 14 तारीख तक विशेषतर आपको सावधान रहना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। अगर आप सावधानी पूर्वक रहते हैं तो यह महीना आपके लिए अनुकूल रहता है। और आपकी राशि पर जैसे ही 11 अप्रैल को बुध ग्रह प्रवेश करते हैं और 14 अप्रैल को सूर्यदेव आपकी राशि द्वितीय भाव यानी मेष राशि अपनी उच्च राशि पर प्रवेश करते हैं, उसके बाद आपके ग्रह अनुकूल रहेंगे। केवल और केवल आपके 14 अप्रैल तक के जो ग्रह हैं इस महीने में आपके लिए अनिष्टकारी सिद्ध हो सकते हैं। तो मीन राशि के जातकों को हर तरह से सावधान रहना है और इस महीने का उपाय रहेगा कि आप शनि ग्रह की शांति के लिए काले उड़द और सरसों का तेल और लोहे का यदि आप दान करते हैं तो यह महीना आपके लिए शुभ रहता है। और इस महीने में आप महामृत्युंजय मंत्र का नित्य जाप करते हैं और भोलेनाथ का दूध और जल से अभिषेक करते हैं तो यह महीना आपके लिए शुभ रहता है। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए इस महीने का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं जो कि चार्जेबल रहता है। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली हमसे दिखाना चाहते हैं तो रात्रि 9:30 बजे लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके आप अपनी जन्म कुंडली को हमसे दिखा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।